अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अरूज टीवी। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर का एक सब्जियों का बगीचा था। उस खेत से मिली सब्जियों को वो बाजार में ले जाकर बेचा करते थे। सब्जियां ले लो, सब्जियां, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। ताजी सब्जियों की बाजार में बहुत मांग थी, इसलिए सारी सब्जियां जल्दी ही बिक जाती थी और फिर वे खुशी खुशी घर आ जाया करते थे। घर पर उनकी मासूम सी बेटी चुलबुल उनका इंतजार किया करती थी। चुलबुल बीमार थी, इसलिए वो ज्यादातर आराम ही किया करती थी। मम्मा, पापा, मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। पापा, आप मेरे लिए पकोड़े लाए क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। चुलबुल बेटा, हम तुम्हारे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, पर ये देखो, वाह, आम। नन्ही सी चुलबुल को आम बहुत पसंद थे, पर वो उसके लिए जहर थे, क्योंकि नन्ही सी चुलबुल के दिल में छेद था, जिसके ऑपरेशन के लिए ही उसके माता पिता इतनी कड़ी मेहनत कर रहे थे। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर अपनी कमाई हुई कमाई में से अधिक हिस्सा अपनी नन्ही सी बेटी के ऑपरेशन के लिए बचा कर रखते थे। नन्ही चुलबुल चिड़िया रॉकी और टूनी की जान थी। वे दोनों सुबह 5 बजे ही अपने खेत में चले जाते थे और काम करने लग जाते थे। फिर 9 बजे अपनी सारी सब्जियां लेकर बाजार में चले जाते थे और बहुत कड़ी धूप में भी वो सब्जियां बेचा करते थे। एक दिन, टूनी, क्या तुम आज अकेली ही बाजार चली जाओगी? रॉकी जी, मैं अकेली तो चली जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हो? अरे बाबा, आम का मौसम आने वाला है और तुम्हें तो पता ही है बाजार में आम कितने बिकते हैं, इसलिए मैं आम का पौधा लाने जा रहा हूँ। हाँ रॉकी जी, आप जरूर जाइए। हमें कैसे न कैसे कर कर ऑपरेशन के पैसे इकट्ठा करने हैं। टूनी चिड़िया सारी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ी और वहीं दूसरी तरफ रॉकी कबूतर आम का पौधा ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। बहुत देर जंगल में ढूंढने के बाद भी उसे कोई भी आम का पौधा नहीं मिला। क्या करूं? इतनी देर से आम का पौधा ढूंढ रहा हूं, लेकिन कहीं नहीं मिला। तभी रॉकी कबूतर को किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में जाता है। उसे दिखता है कि एक साधु चील को एक सांप ने पकड़ रखा है। अरे बेटा, मेरी मदद करो, इस सांप ने मुझे पकड़ रखा है। ये बहुत जहरीला है बेटा, मेरी मदद करो। फिर रॉकी कबूतर ने एक बड़ा सा डंडा लिया और उस सांप को मार मार कर भगा दिया। अरे बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे बेटा, तुम इस घने जंगल में यहाँ क्या कर रहे हो? साधु जी, मैं यहाँ आम का पौधा तलाशने आया था, पर मुझे कहीं भी आम का पौधा नहीं दिख रहा। अरे बेटा, बस इतनी सी बात, ये लो, मेरे पास कुछ आम के बीज है, ये तुम्हारे काम आएंगे। तब रॉकी कबूतर ने उस साधु से वो बीज ले लिए और अपने घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि टूनी घर पहले ही आ गई थी। रॉकी जी, आप कहाँ पर थे और आम का पौधा कहाँ पर है? फिर रॉकी कबूतर ने उसे सारी बात बताई। चलो कोई बात नहीं, आम के पौधे नहीं मिले तो आम के बीज तो मिल गए। चलो अब इन्हें खेत में बो देते हैं। अगले दिन रॉकी कबूतर ने अपने खेत में कुछ गड्ढे कर कर उनके अंदर आम के बीज बो दिए। टूनी, टूनी, जरा सुनो, इनमें भी थोड़ा पानी डाल दो। हाँ रॉकी जी, अभी आई। टूनी ने जैसे ही उनके ऊपर पानी डाला, उनमें से बड़े बड़े पेड़ उगने लगे और उनमें आम के फल भी लग गए। उनमें लगे आम के फल बहुत ज्यादा ही चमक रहे थे। अरे ये क्या, ये फल इतने चमक क्यों रहे हैं? रॉकी कबूतर ने जैसे ही एक आम के फल को तोड़कर देखा तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि वो आम सोने का था। अरे, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा, ये आम का फल तो सोने का है। सभी आम के पेड़ों में सोने के आम लगे हुए थे। टूनी चिड़िया और रॉकी कबूतर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उन दोनों ने उन फलों को बेच दिया और उनके पास बहुत सारे पैसे आ गए। फिर उन्होंने अपनी नन्ही सी चुलबुल का भी इलाज करा लिया। अब चुलबुल चिड़िया पूरी तरीके से ठीक हो गई थी। अब वो अन्य बच्चों की तरह खेल कूद सकती थी। रॉकी जी, आज उस साधु बाबा की वजह से ही हमारी बच्ची खेल कूद पा रही है। हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। टूनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। एक दिन हम सब जंगल में जाकर उनका शुक्रिया अदा करेंगे। अब टूनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया।